हैं, चूंकि बहुत मेहनत आपने की थी जाहिर तौर धन्यवाद पर। साहब। अब आराम और फुर्सत का पल है, इंतजार अब नतीजों का है। कैसे समय बीत रहा है सर इस वक्त? सर मेरा समय बहुत अच्छा नहीं बढ़ रहा है। मैं जितने मेरे मतदाता हैं उन लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे जो जो जिन लोगों ने काम पर उनसे मिल रहा हूँ, प्रेस से मिल रहा हूँ, जो परिवार होना चाहिए सभी लोगों से मिल के कल से ही कि जो लगातार मेरा रूटीन है कि मेरे विधानसभा में दुख सुख में लोगों से मिलने जाता हूँ, मेरा ऑफिस बैठता हूँ, कल से ही मैंने चालू कर दिया था वापस। क्योंकि मुझे आगे लगातार चुनाव लोग सेवा करना है, क्योंकि चुनाव ख़त्म हो गए हैं। चुनाव के लिए पूरे शहर में घूमा, परंतु अब मैं वापस जो मेरा रूटीन है मैंने वो वापस चालू कर दिया है और मुझे संजय जी, जनता ऐसा इतना जनार्दन की अच्छा भूमिका में होती है। जी लगा जी इतना। जी, जनता जनार्दन की भूमिका में होती है। जी अपना फैसला उन्होंने कैद कर दिया है और अब जाहिर सी बात है, आप लोगों ने मेहनत की अलग अलग मुद्दों के संदर्भ में, और इंदौर पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बड़े बड़े राजनीतिक जो है यहाँ से आते हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। ऐसे में आप पर पार्टी ने विश्वास जताया, प्रचार रहा, क्या कुछ खास रहा अभियान के दौरान, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें, और उसके बाद क्या प्रतिसाद की उम्मीद है? सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी छोड़ के बाकी सब नेता इंदौर में आ गए। सब लोगों ने इस बच्चे के लिए पूरी जान लगा दी, तो मेरे लिए बहुत बधाई की बात। और मैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे ए से लेके मतलब 2 केंद्रीय मंत्री हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, सांसद हो, जितने मंत्री हो, सब लोग इंदौर आ गए थे कि एक बेटे को हराने के लिए। क्यों? इंदौर का बेटा संजय शुक्ला है जो काम करता है, परंतु जितने माता बहन मेरे इंदौर परिवार है उन सबने पूरा आशीर्वाद दिया। क्योंकि कभी भी अपने बेटे को कोई भी माँ बाप अधूरा आशीर्वाद नहीं देते, तो सब ने मिलकर पूरा आशीर्वाद मिला है मुझे। और इंदौर में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे विश्वास है कि इंदौर की जनता ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया, क्योंकि अपने बेटे को अपने परिवार को सबसे पहले चुना जाता है। और ये चुनाव ना नगर ना विधानसभा ना लोकसभा के थे, ये अपने मोहल्ले के थे, उनके परिवार के चुनाव थे। तो इस परिवार के पूरा शहर मेरे साथ था और उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। संजय जी, क्या क्या मुद्दे थे? चूंकि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर मौजूद थे मैदान में और मुकाबला कड़ा था, जाहिर तौर पर आप कह रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आपकी तरफ से थे जिसको आपको लगता है कि आपकी उन बातों के, आपके उन मुद्दों को देखते हुए जनता ने आपका समर्थन किया है, ऐसा आप उम्मीद लगा रहे हैं? क्या ऐसे खास मुद्दे थे? सर इंदौर में भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सरकार यहाँ भी है, संसद भी, विधायक भी, पार्षद भी, सब 20 साल से सब कुछ इनका। परंतु इंदौर शहर में ड्रेनेज, सड़क, पानी, इन तीनों काम आज भी, बस्ती हो या कॉलोनी हो या पास कॉलोनी, हर आदमी परेशान है। इंदौर नंबर 1 बना, सिर्फ सफाई में बना, वो भी आम जनता ने बनाया, कोई नेता ने नहीं बनाया, उसका पैसा भी अलग से दिया गया। पर इंदौर शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक जनप्रतिनिधि ने आज तक जनता की आवाज़ नहीं उठाई, ये इंदौर का बड़ा दुर्भाग्य है। इंदौर की जनता ने देखा कि एक आदमी जिसको हम चुन के भेजते हैं वो मुख्यमंत्री से डरता, हमारे संगठन से डरता और हमारे लिए नहीं बोलता, तो उसका भी बदला लिया गया। उसके अलावा इंदौर शहर के अंदर भ्रष्टाचार, आतंक मचा हुआ, आज तक एक आदमी को सस्पेंड नहीं कराया मुख्यमंत्री जी ने। यहाँ तक कि इंदौर में बुजुर्गों को गाड़ी में भर के सिपरा मैया फेंकने गए थे, जब कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके अलावा एक नेता नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी का। ऐसा क्या है जनता के लिए आप बोल नहीं रहे? जनता भगवान है, जनता आपको भेजती है कि आप हमारे हित की बात करें। कोरोना काल के अंदर एक नेता नहीं बोल पाया, उसके लिए मैं मरने को तैयार हो गया था, परंतु मैंने अपने परिवार को नहीं देखा। मेरी जनता मेरा परिवार है, मैं उसके लगा, परंतु एक नेता नहीं आया। तो ये बड़े मुद्दे थे, तो इस मुद्दे पर जनता मेरे साथ थी और इंदौर की जनता ने मुझे बहुत बहुत प्यार संजय दिया। जी क्या, और संजय जी क्या उम्मीद कर रहे हैं अब, मतलब जो सिर्फ अपने लिए के संदर्भ में भी और इंदौर के बाकी जो कांग्रेस प्रत्याशी थे पार्षदों के संदर्भ में उसमें भी, और पूरे प्रदेश में जहां जहां पहले चरण में चुनाव हुए हैं, दूसरे चरण में भी होने जा रहे हैं, उसके संदर्भ में क्या उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? सर वक्त है बदलाव का। पूरी जनता ने देखा है नोटों की सरकार है और हर जगह नोटों से हुई है, हर जगह लाखों रुपए बांटे गए, दारू बांटी गई, परंतु जनता ने स्वीकार नहीं करा है। पहली बार ऐसा हुआ कि नोट से जो सरकार बनाई जाती है, परंतु ये जनता, लोकल चुनाव था, अपने मोहल्ले का चुनाव था, इसलिए लोगों ने उनको स्वीकार कर दिया है। और यहाँ तक कि रहा पूरे प्रदेश की बात है, वहाँ हर जगह कांग्रेस जीत रही है। आपने देखा ग्रामीण के अंदर भी लगातार हमारे कांग्रेस के पंच सरपंच सब जीतते आ रहे हैं। हर जगह कांग्रेस, इसलिए कि कांग्रेस गरीब हो या अमीर हो या किसान हो, सबके लिए काम करती है। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सिर्फ घोषणाओं के अलावा, सिर्फ अपना अपना काम के अलावा, संजय जी आप कह रहे हैं वक्त है बदलाव का, वक्त है बदलाव का। कटनी नगर निगम से कल एक खबर निकल के आई जहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, एक वार्ड से प्रत्याशी बनाई गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से,
वो प्रत्याशी बनाई गई हैं वो बीजेपी में शामिल हो गई। पहली बार ऐसा देखने को मिला। लोग पूरी जिंदगी खपा देते हैं कि पार्टी से टिकट नहीं मिलता, टिकट मिली हुई प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गई। क्या कहेंगे संजय जी, बदलाव की आप बात कर रहे हैं, बदलाव तो इस तरह से भी देखने को मिल रहा है। अरे आप एक जनप्रतिनिधि बात कर रहे हैं, हमारे 40 विधायक वो लेगा खरीद के। अरे ये तो पार्षद तो बहुत छोटी चीज है। आप ही बोल रहे हैं, आपने ही बोला है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है। अरे उनके पास आज कैंडिडेट नहीं बचे, नेता नहीं बचे, विधायक नहीं बचे। आज देखिए जितने मंत्री सब कांग्रेस से निकल के गए, कांग्रेस के नेता हैं। आज देश की बात हो तो 111 संसद हम कांग्रेस पार्टी से निकल के गए। आज देखिए मध्य प्रदेश सरकार हो, उसके 40 विधायक कांग्रेस के। इनके पास है क्या, कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस के ही लोग, बीजेपी पार्टी में कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। इसका उदाहरण कल ही दिया आपने, कटनी के जो हमारे प्रत्याशी उनको अपनी तरफ ले लिया, मतलब नोटों से खरीद रहे हैं। जहाँ हार रहे हैं उन्हें मिलाया जाए। हमारे इंदौर के अंदर 3-4 कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया। क्यों दिया? आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, कि आपके पास इंदौर के अंदर जो महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, उनको आपने दिया। आप देखिए इंदौर का दुर्भाग्य, हमारे आईडी अध्यक्ष देवास के, हमारे इंदौर के महापौर वो बाहर के, मतलब एक आदमी इनके पास नहीं है। जो नेता हैं, जो काम कर सकते हैं, जो जनता के बीच में काम करते हैं, आप उनको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट नहीं है, वो कांग्रेस के ले रहे हैं। चलिए संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया INH से बात करने के लिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी फुर्सत के पल चल रहे हैं, नतीजों का इंतजार जाहिर तौर पर होगा। तो कुल मिलाकर संजय शुक्ला से हम इस वक्त मुखातिब थे।